हर रोज पानी भरता है जब भी बारिश होती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। यहाँ के एमएलए कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कुछ। हर साल पानी भरता है यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं देता। डिजास्टर लाइब्रेरी सर इतनी छोटी है। ये कोई डिजास्टर नहीं है, इट्स अ मर्डर एंड एक्शन हैज टू बी टेकन। मौत के जिम्मेदार निकम्मी आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। इस नाले की सफाई यहाँ के विधायक ने करवा दी होती तो इन बच्चों को बचाया जा सकता था। नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप ग्राउंड जीरो से। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मेरे पीछे आप जो आवाज सुन रहे हैं इस वक्त वी वांट जस्टिस की, ये कोई प्रदर्शन अपनी उन मांगों के लिए नहीं है जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। ये उन युवाओं की आवाज है, ये उनका प्रदर्शन है जो जस्टिस इसलिए मांग रहे हैं कि वो जी सके, वो सुरक्षित रह सके, वो देश को आगे बढ़ा सके और देश के सपनों को पूरा कर सके। ये तस्वीर आपको दिखाऊं और आज ये महाभारत में जानूंगी कि कौन है वो लोग, कौन है वो करप्ट सिस्टम में बैठे हुए लोग जो इनके सपनों को मार रहे हैं। क्योंकि ये लोग दूर दराज से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, अपने सपनों को, परिवार को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन आज इन छात्रों को यहाँ इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं ये कि इन्हें प्रशासन से न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि ये लगातार यहाँ पर एमसीडी से लेकर सरकार, कोई एक सरकार नहीं, दिल्ली सरकार नहीं, बल्कि सभी से ये मांग कर रहे हैं कि केवल दिल्ली में ही नहीं, देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ पर ऐसे कोचिंग संस्थान पढ़ रहे हैं, ऐसे कोचिंग संस्थान में छात्र पढ़ रहे हैं, उन सभी जगहों पर छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और ये जिनकी जिम्मेदारी है उनको इस पर ध्यान देना होगा। आज महाभारत में उन लोगों से सवाल सीधे ग्राउंड जीरो से जो 3 छात्रों की मौत के जिम्मेदार हैं। आपको तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं कि कैसे छात्रों को रेस्क्यू किया गया। बड़ी संख्या में वो छात्र जो राव स्टडी सर्कल में पढ़ने के लिए आते थे, उन छात्रों की जान खतरे में पड़ी, लेकिन एक दूसरे की मदद करके इन छात्रों में एक दूसरे को बचाया, एक दूसरे को बाहर निकाला। बेसमेंट में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया था। समझिए, अगर हमारे कमर तक पानी भर जाता है, घुटने तक पानी भर जाता है तो दिक्कतें होती हैं। 10 से 12 फीट तक पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता चला गया और छात्रों के लिए परेशानी बढ़ती चली गई। बताया यह जा रहा है कि श्रेया यादव समेत नवीन जिस छात्र की मौत हुई है, तानिया जिस छात्र की मौत हुई है, छात्रा की मौत हुई है, उनकी मौत दम घुटने से हुई है। बेसमेंट में जहां पर परमिशन थी सिर्फ और सिर्फ पार्किंग की या स्टोरेज की, उस जगह पर छात्र लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई तो करनी ही है, पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि उनको अपने सपनों को पूरा करना है, देश को आगे लेकर जाना है। क्योंकि एक आईएएस देश को मजबूत करता है, राज्यों को मजबूत करता है और उसी मजबूती के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, देश की मजबूती के लिए छात्र लगातार यहाँ कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं और सिस्टम इनके साथ क्या कर रहा है ये आप सबने देख लिया है। तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि कैसे रेस्क्यू किया गया इन छात्रों का। बड़ी मुश्किल के बाद कुछ छात्रों को बाहर निकाला गया, लेकिन जैसे जैसे पानी बेसमेंट से खाली हुआ उसके बाद पता चलता है कि 3 छात्रों की मौत हो गई है। दिन में 2 छात्राएं और 1 छात्र है। 2 केरला के रहने वाले और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव। आज मैं यही से सिस्टम से जानूंगी, इन तमाम छात्रों से जानूंगी कि इनकी मांगे क्या है और जो मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रशासन के लोग जुड़ेंगे, उनसे जानूंगी कि इस लापरवाही पर कब और कैसे कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले सुनिए कि छात्रों का क्या कहना है। हमारे सहयोगी ने इन तमाम स्टूडेंट से बातचीत की है जो अपनी मांग रख रहे हैं, अपने दिल की बात कह रहे हैं पब्लिक से। यहाँ पे हर रोज पानी भरता है जब भी बारिश होती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। यहाँ के एमएलए कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कुछ। एक पटेल, साउथ पटेल नगर में एक लड़के की डेथ हुई थी, वो इसका मेंस लिख रहा था इस बार, तब भी कोई अथॉरिटी इसके बाद भी नहीं जागी है। बड़ी कोचिंग माफिया है, ओपन एरिया में ऑफिस बना देंगे और गलियों में जाके बनाएंगे क्लासरूम्स। वहाँ पे एक सीढ़ियाँ होती है 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे, और वही रास्ता है, वही निकलने का। और ये लाइब्रेरी की बात नहीं है, पीजीओ का यही हाल है। ये एक एंट्री है, इतनी सी एंट्री है, आप देख लो, ये दिख रही है आपको। इसमें से निकलेंगे 800 बच्चे और 4 फ्लोर हैं सब में, यहीं से निकलेंगे और कोई एंट्री नहीं है। मालिक को तो पैसे चाहिए, किराया चाहिए, चाहे मरे डूबे जो मर्जी हो, वो पुलिस साथ में मिली हुई है, सबको मालूम है। पूरे राजेंद्र नगर में ना इतनी बेसमेंट में लाइब्रेरी बिल्कुल छोटी छोटी, कितनी कंजेस्टेड है। मान लो कुछ इमरजेंसी हो जाए तो मतलब पानी भर जाए, मतलब सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, शॉर्टकट हो गया, सेंट्रल लॉकिंग बंद हो गया, फिर आप कैसे बाहर निकलोगे? 3 घंटे तक कोई नजर नहीं आया यहाँ पे।
और आज सिस्टम को, देश को जवाब देना होगा। उस सरकारी सिस्टम को, फिर चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो दिल्ली की सरकार हो, एमसीडी हो, या फिर जो छात्र सवाल पूछ रहे हैं उन टीचर से, उन कोचिंग संस्थानों से, जो संस्थान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहां पर व्यवस्थाएं कुछ नहीं है लेकिन स्टूडेंट दूर दूर से पढ़ने के लिए यहां पर आ रहे हैं। आज सवाल उनसे ये कि अफसर बनने आने वालों को क्या सिस्टम ने निगल लिया है, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ ही ये प्रदर्शन है और नाराजगी उनके खिलाफ बढ़ती जा रही है। लापरवाही का सैलाब क्यों सपनों को मार रहा है? सवाल ये भी कि फ्लोर बदलते हैं, मौत का इंतजाम नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लापरवाही हो रही है उसे सीधे सीधे मौत का इंतजाम कहा जा रहा है। बेसमेंट जहाँ व्यवस्था कुछ और थी, उस बेसमेंट में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल ये भी कि आग, पानी, करंट, लापरवाही पर दंड कब मिलेगा और किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी सवाल ये भी कि नेता सिस्टम ने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन वो नेता आज जब लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर असल मायने में आप जिम्मेदार या हम जिम्मेदार। सवाल ये भी कि टोपी ट्रांसफर करेंगे और जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ता पर बैठने के लिए सब आगे आ जाते हैं, कुर्सी सबको चाहिए, लेकिन कोई भी इन छात्रों की आवाज सुनने के लिए नहीं आ रहा है। सिस्टम करप्शन में डूबा हुआ है। जान क्यों दे जनता? केवल एक जगह का नहीं, दिल्ली का नहीं, बल्कि देश भर में कुछ यही स्थिति है और इसीलिए आज इन छात्रों के बीच से इनकी आवाज बनकर हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये भी कि करते रहिए जांच और मीटिंग, लेकिन एक्शन कब होगा? क्योंकि ऐसे हादसे जब सामने आते हैं तो कहा जाता है भाई उनके गिरेबान में भी झांकिए, उनके में भी झांकिए, अगर हमारी कमीज गंदी है तो उनकी भी गंदी है, लेकिन एक्शन नहीं होता है और यही वजह है कि आए दिन ऐसे सामने आते रहते हैं हादसे। फिर चाहे पिछले दिनों दिल्ली में करंट लगने से एक IAS की प्रिपरेशन कर रहे छात्र की मौत हो, फिर चाहे दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे जिनको NICU में रखा गया था उनकी मौत हो, या फिर आज राव स्टडी सर्कल में जहां 3 छात्रों की मौत हुई है, आज उन्हीं की आवाज बनकर इसी ओल्ड राजेंद्र नगर से पब्लिक के बीच, लोगों के बीच मौजूद है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट को देखिए, फिर लोगों से बातचीत भी करेंगे, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और जो मेहमान होंगे उनसे भी सवालों का जवाब लेंगे। आपके बच्चे भी बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं? क्या आपके बच्चे भी दिल्ली की कोचिंग और लाइब्रेरियों में ठूसे जा रहे हैं? अगर हाँ, तो सोते सिस्टम को जगा दीजिए। वक्त आ गया है इस जानलेवा व्यवस्था को झकझोरने का, जिसने 3 परिवारों के चिराग बुझा दिए। दिल्ली में बदहाल और लापरवाह सिस्टम ने IAS बनने आए 3 होनहारों के साथ ही उनके सपनों की भी हत्या कर दी। मौत के जिम्मेदार निकम्मी आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। ये कोई डिजास्टर नहीं है, इट्स अ मर्डर। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है आपके लापरवाही के कारण। देश की राजधानी में यह हैरान करने वाला हादसा ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ, जहां कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियां बनी हैं। महंगी फीस और बदहाल व्यवस्थाओं के बीच बच्चे यहां भेड़ों की तरह ठूसे जा रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाकर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, जिसमें बारिश के बाद बाढ़ का पानी भरा और लापरवाही की लाइब्रेरी मौत का पाताल लोक बन गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस रात की हैं जब बेसमेंट के अंदर पानी भरा, और एक तरफ वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि पानी किस फ्लो से नीचे जो है वो बेसमेंट में घुसा, कि बच्चे जब बाहर निकल रहे थे तो उनको किस तरीके की परेशानियां हुई हैं। मेरे विजय, अगर आपको उस गेट की भी तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि पानी का बहाव कितना तेज था, कि जो चैनल लोहे का मोटा सा गेट है वो भी पूरे तरीके से यहाँ पर टूटा हुआ है। मौत का तांडव हुआ तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। देर रात से ही गुस्साए छात्रों ने पुलिस प्रशासन को घेर लिया। मौके पर पहुंची आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हो या फिर कोई और नेता या अफसर, सबको बच्चों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पे ज्यादातर लाइब्रेरी सर इतनी छोटी हैं, ऐसी हैं सर तलघर में ही बनी हुई हैं। रूल्स से बने हुए एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने 24 घंटों में रिपोर्ट मांगी तो LG ने भी मंगलवार तक जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं, लेकिन जानलेवा सैलाब पर केजरीवाल सरकार पूरी तरह डूब रही है। एक नहीं बल्कि 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। आम आदमी पार्टी की सरकार 1 दशक से दिल्ली में सत्ता तो भोग रही है,
लेकिन दिल्ली वालों के लिए काम कुछ नहीं कर रही। बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कोई डिजास्टर नहीं है, इट्स अ मर्डर एंड एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट एवरीबडी। किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक एक जगह जाके इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज जो बेसमेंट में हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि भारी बारिश के बीच ये हादसा तलघर में हुआ, क्योंकि लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया था। उस वक्त बिल्डिंग में पावर कट हो गया और उसी वजह से गेट नहीं खुल पाया। रात के वक्त में बच्चे अंधेरे में वहीं फंस गए। ऐसे में पानी के प्रेशर से गेट टूट गया और फिर सब तहस नहस हो गया। धीरे धीरे बेसमेंट में पानी कई फीट तक भर गया। अफरा तफरी में कई छात्र डूबने लगे और उनके पेट में गंदा पानी भर गया और फिर दम घुटने से 3 छात्रों की मौत हो गई। और ये सब हुआ उस इलाके में जो सीएम केजरीवाल के घर और विधानसभा से महज करीब 9 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां खुलेआम नियमों का मखौल उड़ाया जाता रहा और कोई देखने वाला नहीं था। घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। ये घटना नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं, क्योंकि वहाँ पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी, भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार के अवैध कृत्य और एक्टिविटीज चल रही है, और इसका खामियाजा हमारे बच्चे भविष्य अलग अलग हिस्सों से आए हैं उनको भरना पड़ रहा है। जबकि दिल्ली और एमसीडी दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। जैसे एमसीडी की जिम्मेदारी है सीवर और नालों की सफाई की, उस पर अब आम आदमी पार्टी का राज है, तो 15 साल तक वहीं पर बीजेपी भी काबिज रही है। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है आपके लापरवाही के कारण, आपके भ्रष्टाचार, आपके पैसे के लालच के कारण, आपकी भूख के कारण जो दिल्ली को तबाह कर रही है, और आप बच नहीं सकते इससे। इस्तीफा दें, नहीं तो जनता आपको नीचे उतार के फेंकेगी। इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या एमसीडी से पूरे सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन थी, ये सब सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। पिछले हफ्ते ही पटेल नगर में पानी भरने के बाद करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई और अब डूबने से 3 छात्रों की जान चली गई। इससे पहले भी दिल्ली में आग लगने से कोचिंग सेंटर में ऐसे हादसे हो चुके हैं। चाइल्ड केयर सेंटर में भी कई नवजातों की जिंदगियां खत्म हो गई, यानी जाने जा रही हैं, लेकिन लापरवाह सिस्टम सो रहा है और नेता सियासत में व्यस्त हैं। आज दिल्ली के ग्राउंड जीरो से महाभारत में इसी सोते सिस्टम की क्लास लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आज राजनीति नहीं, आज सिर्फ सवाल उस सिस्टम से, और हम सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। जवाब नहीं चाहिए हमको समाधान चाहिए। जवाब देके आप निकल जाएंगे, लेकिन समाधान पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र इकट्ठे हैं, और केवल दिल्ली के नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से जैसे जैसे छात्रों को जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर आज समाधान क्या मिलने वाला है 3 छात्रों की जान जाने के बाद। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा दूं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि मेरे चारों तरफ वो तमाम छात्र हैं जो यहाँ पर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, कुछ ऐसे जो प्राइमरी एग्जाम, प्री एग्जाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर शुरुआत में वो ऐसे हादसों को देखते हैं तो डर भी बैठता है उनके मन में। जो मेहमान मेरे साथ है, बता दूं आपको कि शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं। वेद भूषण जी है, फॉर्मर एसीपी दिल्ली, यहीं से मेरे साथ जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से ही। और शाजिया इल्मी भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, थोड़ी सी दूरी पर है मुझसे, लेकिन वो यहाँ स्टूडेंट से मिलने के लिए आई है। लेकिन स्टूडेंट लगातार बाइकआउट कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं चाहिए, वो लोग चाहिए जो समाधान दे सके। मेरे साथ थोड़ी देर में राम कुमार पाल जुड़ेंगे, स्टूडेंट काउंसलर है, मुंबई से साथ में जुड़ेंगे। इसके अलावा संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक यहीं से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। यहाँ पर इनसे मैं बात करूंगी कि ये क्या कहेंगे आज छात्रों की दिक्कतों को समझ के। इसके अलावा चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ बाहर से ही जुड़ रहे हैं, और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ यहाँ से जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आज ग्राउंड जीरो पर इन लोगों को लाने का मतलब यही है कि इन तमाम लोगों से ये रूबरू हो सके और इनके
दर्द को समझ सकें कि किन किन तरह की परेशानियों का सामना ये सब लोग कर रहे हैं। आज पहला सवाल मैं संजय मिश्रा से जानूंगी। संजय जी, लगातार मैं स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, वो ये कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए और एमसीडी के खिलाफ नारे, लेकिन केवल एमसीडी नहीं, वो सभी सरकारों से भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारजनों के लिए मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि उन्हें शक्ति दे, संबल दे, कि इस घटना को, वो इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दे उन्हें, कि वो बर्दाश्त कर सकें। मेरा सिर्फ एक डिमांड है कि जो बच्चों की आवाज़ आ रही है, शायद मैं भी सोशल मीडिया पे यही लिखा था कि त्वरित इनको न्याय मिले, और दो चीज़ों की तरह क्यों ये घटना घटी, आगे ये सुनिश्चित हो कि इस तरह की घटना नहीं हो किसी भी बच्चों के साथ, किसी भी कार्यालय में किसी के साथ भी ये घटना नहीं हो, और इन्हें मुआवजा दिया जाए। मुआवजा कोई रास्ता नहीं निकलता उससे, जब बच्चों की जान वापस नहीं हो सकते, लेकिन आज इतनी दुखद ये घटना है अनामिका जी, आप खुद महसूस कर सकती हैं कि इसके ऊपर कुछ भी बात करना, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, केंद्र गवर्नमेंटों की बात करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तो राजनीति होनी चाहिए। एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी कमीज ज्यादा गंदी है मेरी कमीज से। क्या कोई जान वापस लौटा सकता है इन छात्रों की? देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे। आपको अपना फर्ज निभाना होगा, मुझे अपना फर्ज निभाना होगा, आपको भी आज बच्चों के साथ खड़ा होना होगा, हमको भी बच्चों के साथ खड़ा होना होगा। जो पॉलिटिक्स करेंगे बच्चे देख रहे हैं, देश और दुनिया देख रही है कि किस तरह के ये हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ ये न्याय होना चाहिए, और इसकी बुलंद आवाज आप आज बन करके सामने। आज उसी आवाज के लिए मैं लोगों के बीच आई हूँ। आज यहाँ इन स्टूडेंट्स के बीच आने का मतलब यही है कि मैं इनकी आवाज बन सकूं, हम इनकी आवाज बन सके, तमाम मीडिया के लोग इनकी दिक्कतों को पहुंचा सके। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? यहाँ पहली चीज तो हमारी सिक्योरिटी को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है, और ना ही हमारे समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ कोई ऐसा यूनिट है जिससे हम अपनी बात कर सकें। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रूम रेंट जिससे भी लेते हैं वो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, और कोचिंग इंडस्ट्री तक हम लोग को हर जगह परेशानी झेलनी पड़ती है। आज 30-35 लड़के फंसे हैं मैम। आपने तीन मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि हर आदमी 3 कोट कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, ये नेक्सास क्यों है? मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि 30 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, वो भी जो लड़का निकला है उसने बयान दिया है, उसके बाद भी मीडिया हमेशा ये कह रही है 3 डेड बॉडी, 3 बॉडी। आपके बीच आए सर कि आप सच्चाई बता सकेंगे। 30-35 स्टूडेंट थे, लाखों की फीस ली जाती है ये कह के कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बढ़िया है, हमारे यहाँ ज्यादा सुविधा मिलेगी, उनके यहाँ से आपको, लेकिन ये सुविधा है मैम। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सारे के सारे ऐसे हैं, ये राव स्टडी सर्कल की बात नहीं है। आप वाजीराम में चले जाइए, क्लासरूम जो 400 की स्ट्रेंथ है, 600 स्टूडेंट बैठाते हैं। अगर इस टाइम पीड हो जाए वहाँ तो बच्चा निकल नहीं पाएगा, और ये पूरे राजेंद्र नगर की प्रॉब्लम है। ओनर से लेकर ब्रोकर से लेकर सब सारे लोग ऐसे हैं। अगर ये नया प्रॉब्लम नहीं है और कि हाँ आज पानी लग रहा है, 5-6 साल से मैं रह रहा हूँ तब भी यहाँ पानी लग। मैं पटेल नगर देखा हूँ, वहाँ भी अभी निखिल राय की जो डेथ हुई है, और हम लोग की मांग ये है मैम कि मुआवजा दिया जाए। राजनीति हम करने नहीं, आरोप प्रत्यारोप में ये मुद्दा दब जाएगा। देश में आज युवाओं की स्थिति हर जगह, नीट का पेपर आप देखें, आप ट्रेनों में भर के पेपर लीक का मैटर, हर चीज़ ये यूपीएससी वालों के साथ नहीं है, हर जगह है ये। तो इसका समाधान सरकार कब करेगी? आप में से कोई ऐसा है जो राव इंस्टीट्यूट में पढ़ता रहा हो और मुझे बता सके कि वहाँ की हकीकत क्या है? कोई यहाँ पर राव में पढ़ने वाला है या आसपास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बेसमेंट में क्लासेस चलती हो? आप में से कोई ऐसा है? कोई मुझे बता सकेगा यहाँ की हकीकत, वाकई में बेसमेंट में क्या पढ़ाई हो सकती है आप लोगों के? आगे आइएगा भैया, आगे आइएगा। क्या नाम? मंच। कहाँ यहीं पढ़ते हैं? यस मैम। कितनी दूरी पर पढ़ते हैं? वाजीराम में मैम, 300 मीटर। क्या व्यवस्था है? आप ऊपर कोचिंग मैम ओवर क्राउडेड है, काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड है। जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको किन किन फैसिलिटीज की बात कही गई थी, किन सुविधाओं की बात कही गई थी आप लोगों से? मैम बस वो लोग अपनी फैकल्टी की बेसिक बताते हैं कि हमारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है और हर एक चीज़ में नॉलेज है, और यहाँ पे बच्चों को क्या नाम है एक एसेट की तरीके से देखा जाता है। जो आपको कहा जाता है क्या वो सुविधाएं वाकई मिलती हैं? 10% भी मिलता है? नहीं मैम, वो नहीं मिलता। बच्चे एसेट है यहाँ पे। फीस क्या लाखों में फीस देते होंगे आप? हाँ मैम, मैं 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख। शाजिया आप सुन रही हैं, 2 से 3 लाख। और मेरे पीछे देखिए लगातार छात्र अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हंगामा, यहाँ हंगामा नहीं कहूंगी बल्कि इसको, ये अपनी मांगों को लेकर छात्र अड़े हुए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। बैरिकेड लगा दिए गए, लेकिन मांगे इनकी वाजिब है। शाजिया 2.5 से 3 लाख फीस ली जाती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जीरो, नील बटे सन्नाटा। ये सच्चाई है इन जगहों की, आज नहीं सालों से यही स्थिति है। लेकिन 3 छात्रों की जान गई, तब आप लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं, अधिकारी भी यहाँ पहुंच रहे हैं।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत ही दुखदायक ये स्थिति है और मैं देख रही हूँ इतने ढेर सारे बच्चे इतने परेशान हाल, और उनका गुस्सा वाजिब है, उनके सवाल भी वाजिब हैं और जायज़ है। जिस तरह से उनका आक्रोश दिख रहा है वो जायज़ है, और लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे वाक़ये की जो मुझे लगता है जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं, किस मुंह से हम लोग जाकर तानिया सोनी, श्रेया यादव, नवीन डेल्विन के माँ बाप को ये समझा पाएंगे या बता पाएंगे कि यहाँ की जो मेयर हैं उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखा है, यहाँ की जो मंत्री हैं उन्होंने आतिशी जी ने पत्र लिखा है एलजी को। क्या हम इस जवाबों के साथ जाएंगे और इस तरह से हम संतुष्ट कर पाएंगे उन माँ बापों को जिन्होंने अपने बच्चों को बिला वजह इतने दुखद तरीके से जान से हाथ धोया है? और मुझे लगता है ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है। कहीं ना कहीं आपको जवाबदेही देनी होगी, किसी न किसी की जिम्मेदारी होगी और होनी चाहिए। कौन अकाउंटेबल है इसके लिए? आप देखिए सारे छात्र मौजूद हैं, मैं हूँ, आप है, दुनिया भर के लोग हैं। या यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक आपको दिख रहा है दुर्गेश पाठक? कहीं नहीं दिख रहा है। दिल्ली के छात्र यहाँ हैं, आम आदमी पार्टी के काउंसलर कहाँ हैं? जो काउंसलर जो इस इलाके की हैं, आरती चावला कहाँ हैं? शैली ओबरॉय कहाँ हैं? तो बड़ा आसान है कह देना राजनीति ना कीजिए, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी भी ना तय की जाए? आज आप यहाँ पर हैं, आज आप यहाँ पर हैं, लेकिन इसे ऐसे अप्रिशिएट या इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि 3 छात्रों की मौत के बाद आप यहाँ पर हैं। आज आप भी सालों से दिल्ली में रह रही हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, जहाँ पर ऐसे संस्थान चल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहाँ की दिक्कतें आपको पहले भी पता चलती रही होंगी। क्या आप इसके पहले कभी यहाँ पर आई हैं छात्रों से बात करने के लिए कि भाई क्या दिक्कत है, बच्चों क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप दूसरों से सवाल पूछ रही हैं, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा फिर ना। देखिए ना, तो नहीं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैं दिल्ली की नागरिक हूँ और उस हैसियत से मैं पूछ रही हूँ। ना तो मुझे यहाँ से निर्वाचित मैं विधायक हूँ और ना ही मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, लेकिन मैं परिचित हूँ कि ये होता आ रहा है। और अब जब ये वाक़या हुआ है तो किसी की जिम्मेदारी बनेगी कि हम बहुत ही जनरलाइज कर कि आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, उसकी भी जिम्मेदारी है, एलजी साहब की भी गलती है, केजरीवाल जी की भी गलती है, कांग्रेस की भी गलती है। 1958 में रूल्स बने हैं, बायलॉज ठीक नहीं हुए। इससे पहले शीला दीक्षित थी, फिर केजरीवाल हैं, एमसीडी में पहले बीजेपी थी। आपको लगता है ये बात करने से कुछ बात होगी, कुछ भी तय हो पाएगा? क्या जवाबदेही बनेगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी? आप पता करने की कोशिश भी नहीं करेंगी कि किसने जो यहाँ पे जितना भी लॉगिंग होती रही है, जो ड्रेनेज को सुखाने की, डिसल्टिंग की कोई व्यवस्था। इल्मी दिल्ली के नागरिक होने के नाते यहाँ पर हैं। आज शाजिया इल्मी दिल्ली के नागरिक होने के नाते हैं यहाँ पर, किसी पॉलिटिकल फिगर के नाते नहीं है। इसीलिए आज शाजिया से मैं छात्रों का दर्द समझने की कोशिश करूंगी। कोई पॉलिटिकल सवाल शाजिया से या मेरे साथ मेहमान जो यहाँ पर हैं, सभी लोग जो स्टूडेंट के बीच आए हैं, उनसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपने शाजिया सवाल पूछा है संजय मिश्रा से, इसीलिए पूछूंगी। शाजिया इल्मी कह रही है एमसीडी से जुड़ा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। दुर्गेश पाठक जो यहाँ के विधायक हैं, वो यहाँ पर छात्रों से मिलने के लिए नहीं आए हैं। जानते हैं कि गुस्से का सामना करना पड़ेगा, इसलिए नहीं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी हो, यहाँ के वर्तमान विधायक हो, पूर्व के विधायक हो या जो भी मंत्री हो, सभी को सामना करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इन बच्चों का आक्रोश जायज़ है। इन बच्चों का आक्रोश इसलिए जायज़ है कि जिनके बच्चे गए हैं, आप उनसे पूछिए, उसमें आपको पता है बेहतर तरीके। मेरे एक मित्र की भतीजी भी गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की घटना यदि हो रहा है, मैं कहता हूँ यहाँ पे विधायक की उपस्थिति होनी चाहिए, नगर निगम के अधिकारी की उपस्थिति होनी चाहिए। आप सिर्फ आदेश कर देते हैं कि हाँ ठीक है इसकी जांच हो। भाई 24 घंटे निकल गए, अब तकरीबन कल शाम की घटना है, हम दूसरे शाम में बैठे हुए हैं, अब तक क्यों नहीं जांच हो पाई? ये इसमें दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस को ये आज तक नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह के बेसमेंट में कोचिंग हो रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति, साजिया जी कह रही हैं मैं नेता के हिसाब से नहीं आई हूँ, लेकिन आपके सवाल राजनीतिक हो रहे हैं। आप निगम की खोज रहे हैं, आप निगम के अधिकारी खोज रही हैं। आप पूछिए ना भाई निगम के अधिकारी कहाँ हैं? निगम को बनाए आप लोगों ने, बर्बाद किया आप लोगों ने, जिम्मेदारी आप क्यों नहीं ले रही हैं? राजनीति हो रही है। दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही है। एसीपी, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस मेरे साथ जुड़े वेदभूषण साहब ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही है। 24 घंटे के करीब इस घटना को हो रहे हैं, कोई जांच रिपोर्ट, सच्चाई अब तक सामने नहीं।
देखिए अनामिका, ये मैन मेड डिसास्टर है। पहले मुखर्जी नगर में आग लगी हॉस्टल्स के अंदर, पटेल नगर में इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रोक्यूशन से एक यंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ चली गई। आज आपके सामने ये नमूना है लोभ, लालच, लापरवाही और प्रशासनिक असफलता का। दिल्ली के सीएम जेल में बैठे हुए, इतनी भी शर्म नहीं है कि रिजाइन कर दें। शंभू सोरेन से कुछ सबक सीख लेते, रिजाइन करके दोबारा कुर्सी पर। कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की लापरवाही, भूषण साहब वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की तो ये कोस है, पानी भर भर के दिल्ली पुलिस को और ईडी को इनको कोसना इनकी जिम्मेदारी रह गई है। जेल में बैठे मुख्यमंत्री कैसे दिल्ली को चलाएंगे, कैसे शासन करेंगे? एमसीडी की जिम्मेदारी के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि एमसीडी में इनकी सरकार है, बिल्कुल अटर फेलियर है। यदि वक्त रहते जेल में भी तो उन लोगों ने डाला है जो राजनीति कर रहे हैं, वो तो निर्दोष है। पर इन बच्चों की क्या गलती थी जो इन बच्चों को लापरवाही की वजह से, एमसीडी की लापरवाही की वजह से इन लोगों की जेल चली गई? इसके लिए जिम्मेदार है एमसीडी का डिपार्टमेंट, जल बोर्ड जिम्मेदार है, जिन्होंने पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया। तमाम जो इंतजाम, एमसीडी ने तो लाइसेंस दिया हुआ है इनको, आप ये पुलिस पर दोष लगा। इन्होंने तो एमसीडी ने, फायर ने, जो इनके अंडर आती है एमसीडी, उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है। ये तो किल करने का, मारने का लाइसेंस दिया है बच्चों को। ये शर्म आनी चाहिए। ये अवॉइड किया जा सकता था इस घटना को, ये जानें बचाई जा सकती थी वक्त रहते, परंतु किसने साथ नहीं दिया। सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। इन बच्चों के भविष्य की चिंता, जो हमारे देश के भविष्य है, आईएएस आईपीएस बनने के लिए आते हैं, गांव से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उनके बारे में नहीं केवल ये बड़े बड़े अट्टालिकाएं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोलना, फला इंस्टीट्यूट एक सपने दिखाना, सपनों को बेचने के बच्चे। बेसमेंट में पानी का कोई निकासी का इंतजाम नहीं। किस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम खराब, ऑटोमेटिक सिस्टम आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। प्रेम जी से रिएक्शन ले लूँ। 9 जुलाई करीब आज से 20 दिन पहले प्रेम जी एनओसी दी गई, जिसमें साफ लिखा था कि बेसमेंट में स्टोरेज हो सकता है, पार्किंग हो सकती है, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं जो आज यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है। देखिए, ये घटना जो है, ये जगने का समय भी है, जगाने का भी समय है। और बच्चों ने जो जीवन दिया है, ये एक्चुअली ये पूरा कुशासन जो है उस पर एक कुर्बानी है बच्चों की। और इस समय हमें देखिए 2-3 विषय पर जरूर काम करना होगा। एक तो एग्जेम्पलरी जो कंपनसेशन है, एक भावी आईएएस के लिए क्या कंपनसेशन हो सकता है, उसकी बड़ी से बड़ी आज तक की सर्वश्रेष्ठ कंपनसेशन की घोषणा होनी चाहिए। वो क्या है, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ मामला है। सरकार खड़ी है आपके पास, बोलिए इनको, आपके आप बीच में आप अपनी बात कह चुके हैं। लड़िए नहीं सर, लड़िए मत। आज नहीं सर, सुनिए वेदभूषण जी रुकिए। आज इन स्टूडेंट के चेहरों को देख लीजिए आप, बस खाली सर मत बोलिए। आज खाली इनके चेहरों को देख लीजिए, आज सिर्फ इनके चेहरों को देखिए। आज इनके चेहरे पे मायूसी है, आज इनके चेहरे पर सिर्फ समस्या का समाधान जानने के लिए एक सवाल है, और ये चाहते हैं कि जिन समाधानों के लिए, जिन दिक्कतों को दूर करने के लिए आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर ये इकट्ठे हुए हैं, कम से कम इनकी दिक्कतें दूर हो सके। यहाँ पर एक छात्रा है, मैं इनसे भी जानती हूँ। क्या नाम है आपका? मैं छात्रा नहीं हूँ, मुझे करीबन मुखर्जी नगर मेरा बचपन बीता है और यहाँ मेरी शादी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये हाल यहाँ का नहीं है, ये पूरी दिल्ली का हाल है। ये मेरी बिटिया स्कूल में पढ़ती है, आप खुद देखिए कैसे बच्चों को हम स्कूल भेज रहे हैं। पटेल नगर में जिस छात्र के साथ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजते हुए डर रही हूँ कि कोई ऐसे उनको करंट ना लग जाए। तो ये पूरी दिल्ली का हाल हो चुका है। मैं तो यहाँ पे देखती हूँ हर गलियों में लाइब्रेरी खुली हुई है, कमर्शलाइजेशन चल रहा है, चाहे उतना बर्डन कोई बियर कर पाए या ना कर पाए, कमर्शियल एक्टिविटीज फुल्ली गोइंग ऑन एंड नोबडी इज एबल टू टेक आउट द सोल्यूशन। आना ही नहीं चाहता कोई आगे। बीएमसीडी का प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है, हम तो एक्चुअली में सफर ही करते जा रहे हैं ना। यही बात, क्योंकि आज आपकी आंखों में आंसू है, हम अपने आंसू दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये जान रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली के लोगों को। क्योंकि पिछले साल इसी दिल्ली की तस्वीर, प्रेम कुमार जी, हम आप उसी पानी में खड़े होकर हमने परेशानी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ सबक नहीं लिया गया पिछले साल से भी। देखिए, हम इससे आगे अपनी बात पूरी करते हैं, मुझे डिस्टर्ब कर दिया गया। देखिए, ये जो घटना है, इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? लोग कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति? क्या ये मुद्दा संसद में उठने का मुद्दा नहीं है? क्या इस मुद्दे पर नियम बनाने की जरूरत नहीं है? इस मुद्दे पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर राजनीति होनी चाहिए। आज राजनीतिज्ञों की गर्दन पकड़ने की जरूरत है, जवाब देना पड़ेगा, चाहे कोई देना पड़ेगा। रुकिए, स्टूडेंट है
यस मैम, क्या नाम है आपका? मैम वेदांत राज शुक्ला। वेदांत बताइए। कल मैं जब यहाँ शाम को आया रात में 2:30 बजे, तो यहाँ पे तथाकथित एमएलए तथाकथित एमपी आके ये नहीं देख रहे कि बच्चों को पहले बचाना चाहिए, छीटाकाची इधर छीटाकाची उधर हो रही। यहाँ रूम का ये हाल है कि कार्डबोर्ड बीच में डाल के रूम बना दिए जाते हैं। इतना कमर्शियलाइजेशन जैसे स्लेवरी हो रहा, बंधुआ मजदूरी करने आए। आदमी कहाँ से पढ़े? आदमी खुश है के पास एसी नहीं है रूम में। यहाँ रूम मतलब 5-5, 6-6 गुना दाम लिए जा रहे हैं। अब बताइए इसमें हम लोग का क्या गलती है? एक लॉ ये पास होना चाहिए कि कोई भी बच्चा 1 साल से ऊपर जहाँ रुके उसको वोटिंग राइट वहाँ दे, ताकि वहाँ की सुनी जाए। ये बहुत कुछ तार्किक सॉल्यूशन है जो वेदांत जो सवाल पूछ रहे हैं चंद्रमोहन जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले आपकी सरकार थी और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या सालों की है। छात्र लगातार ये बात कहते हैं कि छोटे छोटे कमरे 10 बाय 10 के कमरे होते हैं, वहां पढ़ना पड़ता है, एसी नहीं है, इसलिए इतनी गर्मी में उन लोगों को लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है। लाइब्रेरी कहाँ पर है? बेसमेंट में, जहाँ पानी भर जाता है, छात्रों की मौत हो जाती है। मेरे बगल में लोग खड़े हैं, लगातार अपनी बात कह रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा, सबसे पहले तो बड़ा दुखद है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और इसी घटना का एक साक्ष्य और सही आंकड़ा ही सामने नहीं आ पा रहा कि कहीं तो 3 की मौत कही जा रही है और कहीं 8 से 10 बच्चों की मौत कही जा रही है कि इतने बच्चे चले गए। अब प्लानिंग की एजुकेट की कमी कहां आती है? अगर आम आदमी पार्टी से पूछो तो वो भाजपा से कह देते हैं कि 15 साल एमसीडी के अंदर भाजपा थी, और भाजपा अगर आदमी से कहो तो वो एलजी पे प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देती है। दोनों ही सरकारों ने आज दिल्ली की हालत बद से बदतर कर दी है, प्लानिंग एजुकेटिव नहीं करी है और जरूरत से ज्यादा दिल्ली के ऊपर लोड हो गया है। बेरोजगारी की इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई है जिसके लिए लोग पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर उसका खर्च लेके पढ़ने आ रहा है, आज अगर उसको जिंदगी में उसकी सेफ नहीं है तो फिर उसका गुनाहगार कौन है? वो सरकार जो सत्ता में बैठी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो चाहे उसका केंद्र बिंदु भाजपा हो, और दोनों ही सरकारें एक दूसरे के ऊपर नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है। आज के दिन के ऊपर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितनी घटना पहले हो गई, मुखर्जी की नगर की हो गई, जमुना पार्क के अंदर एक हॉस्पिटल की हो गई, 2021 के अंदर हो गई, लक्ष्मी नगर के अंदर ऑलरेडी वैसे ही है। पूरी दिल्ली उतने सांचे और ढांचे पे बनी हुई है, उस हिसाब से प्रशासनिक योजना का ब्यौरा कौन देगा? मोहन शर्मा, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर है, कि ये समस्या 10 साल, 8 साल, 15 साल की नहीं है, 25, 30, 40 सालों से स्टूडेंट यहाँ पर दूर दूर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। समस्या तब से है। 2013-14 आम आदमी पार्टी आपकी सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की अकेले सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ। उसके पहले आपकी पार्टी की मंत्री आपकी पार्टी की नेता मुख्यमंत्री रही यहाँ की शीला दीक्षित, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। छात्रों का सवाल है, मैं बीजेपी से भी सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि एमसीडी में वो भी रहे हैं यहाँ पर। तो आप सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करें, और आज नहीं तो कल यहाँ जो बच्चों से धांधली हो रही है, मोटी रकम वसूली जा रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं, शून्य है। उसके लिए कब आप लोग आवाज उठाएंगे? कम से कम पार्टी के नाते नहीं, इंसानियत के नाते तो एकजुट हो जाइए। देखिए, आंकड़े अपने आप में बयान करते हैं। अगर शीला दीक्षित की टाइम के 15 साल के अगर आंकड़ों को आप चेक करोगे, उस आंकड़ों का ब्यौरा बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए। ये सारी तरीका जो है ना, ये सारी बातें, क्या आपका भी टर्न नहीं है? कुछ बोल रही हैं। देखिए, आंकड़े अपने आप में डिसाइड कर देते हैं। नहीं, कुछ सवाल मैं पूछ रहे हैं चंद्रमोहन जी आपसे शायद। आज का मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट उन्हीं को सवाल देना पूछना चाह रहा हूँ ना। देखिए, आज आम आदमी पार्टी और भाजपा की आपस की नूरा कुश्ती, अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कार्य करने की प्रणाली के ऊपर सक्षम नहीं है और भाजपा एलजी के ऊपर लेके जाती है, तो एलजी भी उतना ही गुनाहगार है आज के इस इवेंट्स के ऊपर। क्योंकि अगर एलजी जेल के अंदर, सीएम जेल में है, तो एलजी दिल्ली को केयर टेक करके देख रहे हैं, तो क्या रहा उसमें? पुलिस प्रशासन और तंत्र की जिम्मेवारी पे अगर ये नोटिस मिल चुका था उस एरिया के अंदर कि निगम पार्षद नालियों की सफाई नहीं करवा रहा और सीवरेज और ओवरस्ट्रोक हो सकता है और बारिश आने के बाद जाएगा, ये प्लानिंग एग्जीक्यूटिव करने की जिम्मेवारी सरकार और एलजी की थी, तो उसके अंदर दोनों इससे कतराने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर पुरानी सरकारों स्टूडेंट्स है मेरे साथ, स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, और राजकुमार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, मुंबई से स्टूडेंट काउंसलर हैं। शाजिया में कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से सवाल पूछिए अपना, फिर राजकुमार जी के पास जाऊंगी। जिसी की वजह से शाजिया बोलिए।
जी मैं जो सुन रही हूँ सारी बातें और जिस तरह से डिबेट्स हो रहे हैं लगातार और जिस तरह से हमेशा की तरह हम लोग बिठा देते हैं, किसी को भाजपा से किसी को आम आदमी पार्टी से, कुछ विश्लेषक आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ वो गेम करते हैं। इसी की वजह से दुश्वारी है। हर एक डिपार्टमेंट है, ये गवर्नेंस कहते हैं, इसे सुशासन कहते हैं। अब ये तो खैर कुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगी, जब तक आप बताएंगी नहीं लोगों को कि अगर वाटर लॉगिंग है तो इसका अधिकारी कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आपका क्या है, अगर आप एमएलए हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, सुन लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी जी बजाय ये करने के कि होम मिनिस्टर किसका है, एलजी किसका है, आप बताइए। लगातार ये शख्स कौन है जो बोल रहा है? अभी आप भाषण भी दे रही हैं, फिर भाषण पे बांधने जिसको इतना भी तमीज नहीं है, जिसको इतना भी तमीज नहीं है, जिसको इतना भी तमीज नहीं कि किसी की बात को खत्म होने पर अपना जवाब दे। कौन है ये इंसान? वो दिखती है। हम लोग बहुत सीरियस मसले की बात कर रहे हैं। आप राजनीति करेंगे इस पर वही करेंगे। लड़िए मत, आज लड़ने का दिन नहीं है। शाजिया इल्मी, चंद्रमोहन शर्मा, लड़िए मत। राजकुमार जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं इस वक्त छात्रों के बीच मौजूद हूं। छात्र जो बातें दिक्कतें बता रहे हैं वो आप भी सुन रहे हैं। स्टूडेंट काउंसलर हैं आप, कैसे काउंसलिंग करते हैं? जो दिक्कत आपके पास स्टूडेंट लेके आते हैं उनको दूर कैसे करते हैं? और जब यहाँ की समस्या आप सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, ये चंद्रमोहन जी जो कह रहे हैं, ये कि अगर मैं इनको कहूं कि भाई साहब अगर एलजी के दोष है, केंद्र सरकार की दोष है, तो क्यों मुख्यमंत्री और क्यों राज्य की सरकार और क्यों डीडीए क्यों चाहिए? अगर केंद्र कोई कुछ करना है और एलजी कोई करना तो मुख्यमंत्री के पीछे हमारे टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारे बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? आज बच्चे देश से दिल्ली में आके पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको मुख्यमंत्री की हमें जरूरत नहीं है। हम जनता को जरूरत नहीं कोई मुख्यमंत्री की, हमें कोई डीडीए की जरूरत नहीं जब कुछ नहीं कर सकते हो। जहां पार्किंग हो सकती है वहां पर आप एजुकेशन के लिए दे रहे हो। ये आपको जरा सोचना चाहिए। आप भी एक नेता है, कल चुन के आओगे तो यही करोगे। अगर आपको जनता और बच्चों को लिए कुछ नहीं करना है तो आप फिर ये वहां पे हम तो कहेंगे सीधा कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई केजरीवाल नहीं, कोई शीतला दीक्षित नहीं, कोई डीडीए की सरकार नहीं। लाखों करोड़ रुपए हमारे टैक्स पेयर का हम लोगों का क्यों जाए? और उसके जाने के बावजूद बच्चों को तकलीफ, स्कूलों को अच्छा बनाए। मैं तो कहूंगा कि आज ये कोचिंग सेंटर कोटा हो, पटना हो, दिल्ली हो, किस तरह से बच्चों से शोषण हो रहा है ये भी आप लोग गौर करिए। गौर करिए नेताओं, कितना शोषण हो रहा है बच्चों का। नीट के लिए अलग से वहां पे ही कोचिंग करनी पड़ती है, हर चीज के लिए कोचिंग करनी पड़ती है। 2.5-3 लाख रुपए की फीस दे रहे हैं, उसमें 2 रुपए की सुविधा नहीं मिल रही है इन लोगों को। एसी तो छोड़िए, ये बच्चे पढ़ने आ रहे हैं इतनी दूर, अपने घर के सर कूलर में पंखे में पढ़ाई कर लेंगे क्योंकि इनको भविष्य बनाना है अपना। लेकिन कम से कम जहां पढ़ने के लिए आ रहे हैं वहां जान की सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। कम से कम उसको लेकर तो एमसीडी को, प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। संजय मिश्रा से सवाल लोगे, लेकिन उससे पहले प्रगति और प्रियंका इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका यहीं पर हैं स्टूडेंट के साथ में जो इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और प्रगति शैली ओबराय के घर के पास इस वक्त मौजूद है। प्रगति, हैवी डिप्लॉयमेंट है आपके पास, क्या वजह है? बिल्कुल अनामिका, देखिए मैं शैली ओबराय महापौर के आवास के बाहर थी, लेकिन फिलहाल मैं राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में ही हूं जहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहां पर अब कैंडल जला दी गई है और कैंडल जलाकर फोटो लगाई गई है जिस पर लिखा हुआ है इन लविंग मेमोरी ऑफ, और उन 3 छात्रों के नाम है, उनकी फोटो नवीन, श्रेया और तान्या। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां साफ तौर पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। ये आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल पर संजीव ये दिखाने की कोशिश करेगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन दिखाने की कोशिश करेगा। ये वो पोस्टर है और इसके नीचे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये कैंडल्स लगाई गई है और वहां पर फूल भी दिखाई दे रहे हैं। इनकी तरफ से आप देख सकते हैं कैंडल मार्च करने की भी बात कही जा रही थी। फिलहाल नारेबाजी की जा रही है और विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की टीम यहां पर तैनात नजर आ रही है। द ड्रीम डाइट, कोचिंग माफिया, ब्रोकर माफिया डाउन, ये लिखा गया है और बोला गया है कि इसको लेकर कब कार्रवाई की जाएगी, कब एक्शन लिया जाएगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर हैं और आरएएफ की जो टीम है वो यहाँ पर है। लगातार मैं कहूंगी आप तस्वीरें दिखाइएगा और देखिए किस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस
जस्टिस, ये एक ही लाइन, एक ही स्टेटमेंट बार बार सुनाई दे रहा है इनकी तरफ से कि इन्हें जस्टिस चाहिए और जो भी गुनाहगार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, माता के, भारत माता के। देखिए आप नारेबाजी भी सुन रहे हैं जहां पर भारत माता की जय से लेकर इनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है और तमाम पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। द ड्रीम डाइड इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखिए उन 3 बच्चों की मौत हो गई, साथ ही उनके सपने भी चूर चूर हो गए। आईएएस ऑफिसर बनने का सपना लेकर वो यूपीएससी एस्पिरेंट। प्रगति, इस वक्त आप वहीं पर हैं जहां पर ये स्टूडेंट इकट्ठे हैं। प्रगति बिल्कुल उस इंस्टीट्यूट के उस स्टडी सर्कल के पास है जहां पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैं बिल्कुल पीछे की तरफ जहां छात्रों का जमावड़ा लगातार लगता जा रहा है। ये छात्र इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि जो आह्वान देश भर के छात्रों से इनका है उसी को सुनकर स्टूडेंट यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आप कुछ कह रहे, जल्दी से बोलिए। प्लीज मैडम, पहले बोलिए। बोलूंगा नहीं, पहले आप एक बारी पढ़ के आप इसको सुनाएंगी। मुझे शॉर्ट में बताइए जल्दी। शॉर्ट में सिर्फ खाली ये कि आज से 1 साल पहले ही जितनी बेसमेंट थी, जितने वो थे, सबके अगेंस्ट के अंदर ये कंप्लेंट की थी। ये लेटर किसका है, जरा पढ़िए जरा प्लीज। होम मिनिस्ट्री का है ना। मैं आराम से पढ़ती हूँ, आप कुछ कह रहे हैं। मैम मैं ये बोल रही थी कि मैं खुद अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं है। अभी रिसेंटली वी हैव हर्ड एन इंसिडेंट, हमारे एक फेलो एस्पिरेंट के साथ हुआ था, उसको इलेक्ट्रोक्यूशन से वहाँ पे डेथ हुआ एंड एनडीआरएफ या कोई भी सीआरपीएफ वहाँ पर आधे 1 घंटे तक पहुँचे भी नहीं एंड द सेम इंसिडेंट हैपेंड विद अस। वी जस्ट ओनली नीड अ कॉमन कैजुअलिटी कितना हुआ है हम लोगों को बता दो। अभी आई वॉज देयर मैम, आई वॉज देयर सिंस नाइट। उधर थी मैं करोलबाग मेट्रो स्टेशन के वहाँ पर, सम पुलिस और मे बी मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेटर वर देयर। हम लोगों ने बोला मतलब वी जस्ट वांट टू कन्वे आवर डिमांड्स टू यू सर, पीसफुली देते हैं। मैम मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मेरे को वहाँ पर पूरा, नॉट इवन मी, इवन अनदर एस्पिरेंट ऑल्सो, वहाँ पर हम लोगों को पूरा घसीट दिया गया अपने गन से। हम लोगों को ये सच्चाई, ये क्या नाम है आपका? मैम सोनल शर्मा। सोनल सच्चाई आपको बता रही हैं। मैं संजय जी से इस पर बात करूंगी क्योंकि संजय जी हमेशा से आम आदमी पार्टी को डिफेंड करते रहे, लेकिन सर आज क्या कहेंगे? आज आपका जवाब सब बहुत जरूरी है। शाजिया इल्मी से भी इस पर जवाब लूंगी और चंद्रमोहन जी से भी सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपको रियलिटी दिखाते हैं कि इस वक्त जो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ यानी ओल्ड राजेंद्र नगर में या पूरे दिल्ली भर में चल रहे हैं, वहाँ की सच्चाई है क्या आखिर? इस लाइब्रेरी के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे संकरी ये रास्ता है और बेसमेंट के अंदर जब हम उतर रहे हैं तो आप ये तस्वीर इस लाइब्रेरी के अंदर की है और मेरे विजय जब अंदर आएंगे तो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो तमाम पढ़ते हैं। बुक्स यहाँ पर एक तरीके से क्यूबिकल्स बनाए गए हैं, लेकिन एंट्री करते हुए आप ये बायोमेट्रिक देख रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर आएंगे वो बायोमेट्रिक करेंगे और उसके बाद एंट्री करेंगे और ये छोटे छोटे क्यूबिकल्स आप यहाँ पर देख लेंगे और यहीं पर आकर बच्चे जो हैं वो स्टडी करते हैं। अंदर जाके कुछ अगर लोग होंगे तो उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। बायोमेट्रिक आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा और अंदर आप ये देखेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देखिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि बायोमेट्रिक लगा हुआ है। इस बायोमेट्रिक में जब बच्चा अपना फिंगर पंच करेगा तो उसके बाद अंदर जाएंगे तो गेट पूरे तरीके से लॉक है और बच्चों को आप देखेंगे कि अंदर पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे थोड़े आगे आएंगे तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि कितना छोटा ये इलाका है। अंदर की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो छोटे छोटे क्यूबिकल्स यहाँ पर बने हुए हैं। नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए 46 क्यूबिकल्स हैं, ये इससे ज़्यादा भी है। 46 ही है या इससे ज़्यादा भी है। 47, 48 आप ये देखेंगे कि 51 तक, यानी कि एक बारी में 51 बच्चे जो है वो इस बेसमेंट में आकर पढ़ सकते हैं और उनके छोटे छोटे क्यूबिकल्स आपको यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ जाएंगे। तो राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में इस तरीके की सैकड़ों लाइब्रेरी है जो कि चल रही हैं, बेसमेंट के अंदर चल रही हैं। और संजय जी आप जवाब दीजिएगा, समय कम है लेकिन मुझे बहुत शॉर्ट में आपका आंसर चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि आपके जवाब से ये तमाम स्टूडेंट सेटिस्फाई तो होने वाले हैं नहीं, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। जब तक कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती, जब तक इसका जांच नहीं हो जाता और उचित जांच नहीं हो जाता। जहां तक साजिया जी और एसीपी साहब अपनी बात रख रहे थे, मैं मानने को तैयार हूं कि 1.5 साल पुरानी एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार और 1.5 साल पुराना ओल्ड राजेंद्र नगर बसा, 1.5 साल से ही ये सारे कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं। जो लड़के तैयारी के लिए आ रहे हैं 1.5 साल से ही। आम आदमी पार्टी की सरकार क्या बोल के आई? मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार या एमसीडी में क्या बोल कर आई? आम आदमी पार्टी की सरकार बोल कर आई थी कि हम एमसीडी में काम करेंगे। ये जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ना तो दिल्ली सरकार को काम करने नहीं किया ना एमसीडी को काम नहीं किया। ये सर कब तक टोपी ट्रांसफर करेंगे? हथनी कुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा गया, दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है। हथनी कुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया, दिल्ली में पानी भर गया है। मतलब क्या है? मेरा कहना है कि ये सच नहीं है क्या?
ये सच नहीं है क्या? हरियाणा तभी आया यहाँ पर। बिल्कुल सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है जिसकी शिकार देश की जनता हो रही है। आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। आप ये बताइए गुजरात में क्या हुआ? नहीं, ये जब मत करिए ऐसे, मत करिए ऐसे, मत करिए संजय मिश्रा, टॉपिक ट्रांसफर मत कीजिए, एक दूसरे ट्रांसफर मत कीजिए। शाजिया इल्मी 20 सेकंड जवाब दीजिएगा, फिर वाइंड अप करना है मुझे। आ रही हूँ शाजिया इल्मी। भेजो, अभी कह रहा हूँ, अभी भेजो सर। जाने जाएंगे, भेजो, अभी भेजो सर। तुम्हारा केजरीवाल जेल में, अधिकारी भी जाएंगे, चिंता ना करो। कि लगातार इन छात्रों की मौत के बावजूद जो हम देख रहे हैं लोगों में क्या आक्रोश है, रोष है, उस पर भी राजनीति लगातार अपनी जिम्मेदारी ना लेना, लगातार ब्लेम गेम करना, क्या हाल हो गया है दिल्ली का। आप देखिए हर एक तरह से, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब दूध से धुले हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक आप तय नहीं करेंगे कि सर्टिफिकेशन कहाँ से होता है, एनओसी कहाँ से आता है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट कौन देख रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस तरह से उसका, और आप सोचिए इन एकेडमीज को बायोमेट्रिक सिस्टम कर लिया आपने, माय गॉड, लेकिन आपने ज़रा सा ये चेक नहीं किया कि बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो सकती है। आप तो सवाल पूछ रही है, चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगी तो वो आप दोनों से सवाल पूछेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पर तस्वीर दिखाइएगा कि कितना आक्रोश है, इन लोगों में कितना गुस्सा है सलील, और कैसे ये लोग इकट्ठे यहाँ हो रहे हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए और अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए। जो मेहमान ग्राउंड जीरो से जुड़े और बाहर से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रिपब्लिक भारत लगातार ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर और इन स्टूडेंट की आवाज आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इतना रुक रहे ब्रेक के लिए।